हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जैन अमीन है और जैसा कि आप लोगों से डिसाइड हुआ था कि आज मैं आप लोगों को पीटी की एक इंट्रोडक्शन क्लास दूंगा। तो ये ऑफिशियली पीटी पाकिस्तान ऑनलाइन की आज पहली क्लास है, जिसके अंदर हम आज थोड़ा डिटेल से देखेंगे कि ये पीटी आखिर है क्या, या पीटी जिसे हम पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश कहते हैं, ये बेसिकली इसका कंप्लीट नाम है या इसकी शॉर्ट फॉर्म पीटी है। इसके बारे में आज हम डिटेल से इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ये पीटी है क्या। बेसिकली ये है, जैसे मैंने आपको बताया, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। पियर्सन एक बेसिकली अमेरिका का ये यूएस टेक इंस्टीट्यूट है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट कंडक्ट करवाता है, जिसके नाम पर यह टेस्ट रखा गया है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से इससे पहले पाकिस्तान के अंदर एक इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट की जो ऑप्शन थी वो थी आयल्स, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये टेस्ट बेसिकली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है जो कि कंडक्ट करवाती है, जो कि यूके बेस्ड है। इसी तरह जो पीटी है वो एक पियर्सन एक अलग से बॉडी है जो कि इस टेस्ट को कंडक्ट करवाती है और ये यूएस बेस्ड बॉडी है। अच्छा, ये तो हो गया कि ये टेस्ट है। अब सबसे पहले इस टेस्ट का इस्तेमाल क्या है या ये टेस्ट होता क्या है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टूडेंट वीजे के थ्रू बाहर किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जो सबसे पहली जो प्री रिक्विजिट होती है वो होती है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट टेस्ट, जो कि आप लोगों ने पास करना होता है। इससे पहले हमारे पास पाकिस्तान के अंदर आइल्स की ऑप्शन मौजूद थी, लेकिन अब एक नई ऑप्शन इंट्रोड्यूस हुई है जिसका नाम है पीटीई, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, जो कि 1 महीने पहले पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है। इस टेस्ट को आप पास करके इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने के लिए जो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको आप लोग पास कर सकते हैं। इसके अलावा ये टेस्ट स्टूडेंट वीजे के लिए वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है, यानी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन इस टेस्ट को पास करके 100% अप्लाई की जा सकती है। जहां तक के ताल्लुक है कि कनाडा की इमिग्रेशन इस टेस्ट को पास करके अप्लाई की जा सकती है, उसके बारे में अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया। ये बात अभी भी अंडर कंसीडरेशन है। तो सबसे पहले तो ये चीज क्लियर होगी कि इस टेस्ट का इस्तेमाल कहां पर होगा। दूसरे नंबर पर जो मैंने कोशिश की है मैक्सिमम उन पॉइंट्स को लिखूं जो कि मुझे हंड्रेड्स ऑफ टेक्स्ट आए हैं, जो कि क्यूरीज बच्चों ने पूछी हैं, तो मेरा दिल था कि मैं इंट्रोडक्शन के अंदर वो तमाम चीजें भी क्लियर करूं और टेस्ट के आपको एक दे सकूं, एक जिस्ट आप दे सकूं आपको कि ये टेस्ट बेसिकली है क्या। नेक्स्ट कि ये टेस्ट बुक कैसे किया जाना है। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने गूगल खोलना है, गूगल की सर्च बार पर लिखना है pearsonvue.com। जैसे ही आप ये लफ्ज लिखेंगे PEARSON VUE.com, तो साथ ही आपके पास पियर्सन की वेबसाइट की होम पेज खुल जाएगा। उस होम पेज के ऊपर जब आप जाएंगे तो उस पर लिखा होगा बुक अ टेस्ट। उस बुक अ टेस्ट पे जब आप लोगों ने क्लिक करना है तो वो आपसे कहेगा कि आप पियर्सन के ऊपर अकाउंट बनाएं और साथ ही अपने टेस्ट को बुक कर लें। जब हम इंशाल्लाह बाकायदा क्लासेस का आगाज करेंगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीकेकार बताऊंगा कि इस टेस्ट को बुक कैसे किया जा सकता है। जहां तक इस टेस्ट के सेंटर का ताल्लुक है, तो चूंकि ये टेस्ट है पियर्सन का, तो पियर्सन ने अभी तक पाकिस्तान के अंदर इसका सिर्फ एक ही ऑथराइज्ड सेंटर रखा है और वो ऑथराइज सेंटर इस्लामाबाद शहर के अंदर वाक़या है। ब्लू एरिया जगह है और ब्लू एरिया के अंदर ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है और ये टेस्ट मंडे से लेकर सैटरडे तक अवेलेबल है। और किस टाइम पर होगा ये डे पे डिपेंड करता है कि आप किस डे के ऊपर ये टेस्ट बुक करवा रहे हैं। जहां तक कॉस्ट का ताल्लुक है, तो चूंकि ये टेस्ट पियर्सन कंडक्ट करवाता है और पियर्सन यूएस बॉडी है, तो $206 इस टेस्ट को कंडक्ट करने की कॉस्ट है, जो कि पाकिस्तान के तकरीबन 32,000 रुपए बनते हैं। जहां तक इसके सब्स्टिट्यूट की बात है, आइल्स जो कि यूके का टेस्ट है या यूके बेस्ड है, ये ब्रिटिश पाउंड्स में लिया जाता है और इसको कन्वर्ट करके अभी पाकिस्तान के अंदर फीस है 34,000। तो कॉस्ट के एतबार से ये टेस्ट थोड़ा बहुत बेहतर है। यहां तक बात हो गई इस टेस्ट का इस्तेमाल क्या है, इसको बुक कैसे किया जाएगा, पाकिस्तान के अंदर कौन से कॉस्ट सेंटर मौजूद हैं, इसकी कॉस्ट क्या है। यहां तक मेन चीज पर आते हैं बेसिकली कि जो पियर्सन का टेस्ट है पीटीई, वो पीटीई कैसे बेहतर है आइल्स से।
बच्चे यही पूछते हैं बार बार कि पाकिस्तान के अंदर तो पहले आइल्स था, कई स्टूडेंट्स ने आइल्स 2-3 बार अपीयर किया है और वो बैंड्स की वजह से उसको नहीं कर सके पास, तो ऐसी क्या वजह है पीटीई के अंदर के पीटीई जो है वो दिया जाए। देखें 2 मिनट के अंदर मैं आपको सारा समझाता हूँ। कोई भी आप इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट लेंगे तो उस टेस्ट के अंदर आपके पास 4 मॉड्यूल्स होंगे, लिसनिंग का, स्पीकिंग का, रीडिंग का और राइटिंग का। और इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज क्या कहती हैं, यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि आपने लिसनिंग के पोर्शन में एक पर्टिकुलर स्कोर या बैंड लेना है, स्पीकिंग में, रीडिंग में और राइटिंग में। मतलब ये कि यूनिवर्सिटीज हर मॉड्यूल की स्कोरिंग को इंडिविजुअली तौर पर असेस करती हैं और उसके बाद आपके टेस्ट को इधर पास या फेल कंसीडर करती हैं। और हर टेस्ट में होता ये है, लेट्स सपोज आपने आइल्स दे रहे हैं तो आइल्स के अंदर जब आप लिसनिंग करेंगे तो लिसनिंग के पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ आपको मार्क्स लिसनिंग के मिलेंगे, स्पीकिंग में सिर्फ स्पीकिंग के, रीडिंग में सिर्फ रीडिंग के और राइटिंग में सिर्फ राइटिंग के। और लेट्स सपोज आपने टेस्ट आइल्स का जैसे स्टार्ट किया, आपने लिसनिंग का पोर्शन स्टार्ट किया, कोई डिस्ट्रैक्शन थी, कोई सांस वाला कफिंग कर रहा था, स्नीजिंग, किसी भी वजह से आप इस पर फोकस नहीं कर पाए और लिसनिंग के अंदर आपके मार्क्स, आपके बैंड, आपका स्कोर रिक्वायर्ड से क्या आया, कम आया। तो जब लिसनिंग का पोर्शन खत्म हो गया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप लिसनिंग के अंदर अपने स्कोर्स को इंप्रूव कर लें। उसके बाद चाहे द रेस्ट ऑफ द टेस्ट आपका बहुत अच्छा हुआ, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग आपने बहुत अच्छा किया और इसके अंदर आपके मार्क्स, स्कोर, बैंड्स भी अच्छे आए, लेकिन एक मॉड्यूल थोड़ा सा खराब होने की वजह से आपने हर मॉड्यूल के अंदर रिक्वायर्ड स्कोर अचीव नहीं किया, जिस वजह से आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होने की वजह से इस टेस्ट में री अपीयर होना पड़ेगा। और चूंकि ये टेस्ट काफी महंगा है, 32,000 34,000, अगर आप 2-3 बार ये टेस्ट में अपीयर होते हैं तो 1 लाख तक बात चली जाती है, जो कि काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। पीटीई के अंदर क्या है, पीटीई के अंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इंटर रिलेटेड स्कोरिंग। इंटर रिलेटेड स्कोरिंग का मतलब ये है कि हर मॉड्यूल की जो स्कोरिंग है वो इंडिविजुअल नहीं होनी, बल्कि वो इंटर रिलेटेड होनी है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि लेट्स सपोज जब आपने पीटीई का टेस्ट स्टार्ट किया जो कि स्पीकिंग से स्टार्ट होता है, तो स्पीकिंग के मॉड्यूल के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, पांच तरह के क्वेश्चन हैं जो कि स्पीकिंग के मॉड्यूल में आते हैं। वो 5 क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ जो मार्क्स हैं वो आपको स्पीकिंग के नहीं मिलेंगे, बल्कि स्पीकिंग के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको मार्क्स रीडिंग के मिलेंगे, कुछ में आपको मार्क्स लिसनिंग के मिलेंगे। मतलब ये कि स्पीकिंग का पोर्शन सोल्व कर रहे हैं, मेन आपको स्कोरिंग स्पीकिंग की है, लेकिन उसके साथ साथ इंटर रिलेटेड स्कोर्स होने की वजह से स्पीकिंग के साथ साथ आपको लिसनिंग और रीडिंग के भी मार्क्स मिल रहे हैं। उससे होगा क्या कि लेट्स सपोज जब आपने लिसनिंग या रीडिंग का सेक्शन किया तो लिसनिंग या रीडिंग के सेक्शन में आप क्वेश्चन मुश्किल आ गए, एनवायरनमेंट में कोई मसला था, आप आए थे गर्मी से, आपने टेस्ट स्टार्ट किया, किसी भी वजह से आप टेस्ट के किसी एक मॉड्यूल पर कंसंट्रेट नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट मॉड्यूल में जाकर फिर आपके पास चांस होगा कि जिस मॉड्यूल को आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए उसको अच्छा परफॉर्म करके जो रिक्वायर्ड स्कोर है उसको अचीव कर पाए। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं कि इंटर रिलेटेड स्कोरिंग। ये चीज मेन है पीटीई के अंदर, जिसको मैं कंटिन्यूसली तौर पर बार बार रिपीट भी करता रहूंगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्या वजह है। देखें आइल्स की अगर बात की जाए तो आइल्स के अंदर स्कोरिंग कैसे है, उसमें है बैंड 6, 6.5, 7 या 7.5। पीटीई के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास स्कोर्स हैं 50 to 57। मतलब क्या कि अगर किसी मॉड्यूल में हमारे मार्क्स इधर 50 आते हैं, 51, 52, 53, 54 टिल 57, तो वो इक्वलेंट किसके होंगे, 6 बैंड्स के। लेकिन आइल्स में क्या है, अगर आपका 6 बैंड नहीं आया तो आप डायरेक्ट किस पर जाते हैं, 5.5 पर। और 90% यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया एडमिशन लेने का क्या है कि आपका बैंड कम से कम 6 से स्टार्ट हो। तो इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी सा मार्किंग के अंदर जो काफी ज्यादा आपको पीटी के अंदर मिल जाती है अगर आप आइल्स से कंपैरिजन करते हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चों मैं आज चाह रहा था कि मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट बेसिकली दे दूं, क्योंकि ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। जब आप ये टेस्ट देने जाते हैं या जब ये टेस्ट स्टार्ट होता है तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बन जाता है। ठीक हो गया। तो इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर
आप लोगों ने क्या करना होता है, कंप्यूटर के ऊपर ही क्वेश्चंस होते हैं और कंप्यूटर के ऊपर ही इन सारे क्वेश्चंस की आंसरिंग भी की जाती है। मतलब ये कि आपको खुद फिजिकली तौर पर किसी भी क्वेश्चन को लिखना नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब हम लेट सपोज करते हैं, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद है जिसके थ्रू रियल टाइम जो क्वेश्चंस होंगे या असल आपका एग्जाम जैसे होगा सेम वैसा ही हमारे पास मौजूद है, जिसके थ्रू हम आपको थ्रू आउट द सेशन तैयारी करवाएंगे। हम लेट सपोज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम करने लगे हैं, आप कह लीजिए कि लिसनिंग का सेक्शन, ठीक है, या स्पीकिंग का सेक्शन। स्पीकिंग का सेक्शन जब हम शुरू करेंगे तो हमारे पास इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी और इस तरह से आपके पास लिखा हुआ आएगा, जैसे लिखा हुआ है कि नेटवर्किंग इज इजी एंड फन बिकॉज। अब इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, ये रीड अलाउड है, आपने सिर्फ इस पैसेज को पढ़ना है और नेक्स्ट दबा के अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाना है, ठीक है। ये एक तरह का क्वेश्चन है जो कि स्पीकिंग के अंदर आएगा। इसी तरह अगर आप लोग बच्चों नेक्स्ट करते जाओगे तो नेक्स्ट करने से जैसे इस तरह के क्वेश्चन की जो तादाद है वो 5 है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है रिपीट सेंटेंस, जिसमें एक सेंटेंस बोला जाता है, आप लोगों ने हेडफोन्स पहने होते हैं, हेडफोन्स में सेंटेंस बोला जाता है और आप लोगों ने एज इट इज उस सेंटेंस को रिपीट करना होता है। इसके बाद आगे हमारे पास डिस्क्राइब इमेज है, रिटन लेक्चर है, जितने भी क्वेश्चंस हैं जब हम इंशाल्लाह प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो हर क्वेश्चन को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में कौन कौन से मॉड्यूल के मार्क्स इन्वॉल्व हैं और किस तरह से इस टेस्ट को या इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए ताकि इसे मैक्सिमम मार्क्स गेन किए जा सकें। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक और चीज शेयर करना चाहूंगा कि इंशाल्लाह जब आप लोग प्रॉपरली क्लासेस को स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास पोर्टल मौजूद है, उस पोर्टल के थ्रू आप लोग अपना एक लॉगिन बना लेंगे, हर बच्चे को लॉगिन इशू कर दिया जाएगा और उसके ऊपर मैं टेस्ट अलॉट कर दूंगा जो कि एग्जैक्टली 100% सिमिलर होंगे रियल टाइम एग्जाम से। जैसे इस टाइम एक स्टूडेंट रिश्मा है जिसने ये टेस्ट स्टार्ट किया हुआ है, वो उस टेस्ट को रिज्यूम करके दोबारा अपने इस टेस्ट को स्टार्ट कर लेगी, जहां से उसने खत्म किया वहीं से वो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये पीटीई पाकिस्तान का कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है जो कि उसके पास मौजूद है, जिसके थ्रू वो टेस्ट की कोचिंग करवाता है। उसके बाद मैं लास्ट में बस आना चाहूंगा, इसको कंक्लूड करेंगे इस इंट्रोडक्टरी क्लास को, कि वाई पीटीई पाकिस्तान, कि क्यों हम पीटीई पाकिस्तान से जो है उसकी तैयारी करें। सबसे बड़ा एडवांटेज है रिमोट प्रिपरेशन है, मतलब कि आपको फिजिकली किसी भी क्लास के अंदर आकर इसकी तैयारी नहीं करनी। वेर एवर यू आर, यू जस्ट नीड टू डाउनलोड एन ऐप विच इज जूम, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन हो सकते हैं और हमसे तैयारी कर सकते हैं। पीटीई पाकिस्तान का एक अपना सॉफ्टवेयर भी लॉन्च हो रहा है जिसके थ्रू आपको कोई ऐप भी डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि हमारे ही पोर्टल के थ्रू आप ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। हैंड रेस करने की ऑप्शन होगी आपके पास, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम 1-to-1 सेशंस भी रखेंगे जिसमें हम लोग ईच स्टूडेंट के साथ मैं इंडिविजुअली तौर पर इंटरेक्ट करूंगा, उसकी हर तरह की क्यूरीज को रिजॉल्व करूंगा। उसके बाद हर तरह की चीज के लिए जिस तरह से जरूरत होती है एक्सपीरियंस। आई हैव बीन अपीयर्ड इन दिस टेस्ट 8 times। हर दफा जब मैं टेस्ट के अंदर अपीयर हुआ हूं, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सिक्योर्ड 8 bands इन ईच ऑफ द मॉड्यूल्स विद 8.5 ओवरऑल। हर दफा जब मैं इस टेस्ट के अंदर अपीयर हूं, मैंने देखा कि किस क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करके उससे मैक्सिमम मार्क्स गेन किए जा सकते हैं, कौन से टिप्स हैं, कौन सी ट्रिक्स हैं जिनको अप्लाई किया जाए और उससे मैक्सिमम मार्क्स को गेन किया जाए। होपफुली ये जो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन की क्लास थी, ये जो है वो आप लोगों को बेनिफिशियल रही है और इससे जो है वो आप लोगों को बेनिफिट हुआ होगा। लास्ट में बस कहना चलूं कि आई वॉज नॉट सपोज टू डिलीवर दिस इन उर्दू, लेकिन मुझे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आई कि बिकॉज मैं ये लेक्चर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ये अकेडमी है ऑनलाइन, तो इसलिए इट्स बेटर फॉर अस कि अगर उर्दू के अंदर लेक्चर दिया जाए ताकि इट्स गोना बी इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। लास्ट में मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप लोग पीटी पाकिस्तान के साथ कोचिंग करने में इंटरेस्टेड हैं लेने में, तो आप लोग हमारे फेसबुक के पेज पर जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं, या इसके अलावा हमारा 24/7 व्हाट्सएप का नंबर अवेलेबल है +61 and then 4
770332238। आप इसके थ्रू हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और एज सुन एज पॉसिबल हमारी टीम जो है वो आपको रिप्लाई कर देगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।